कमेंट प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का ऑन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भैया, चलिए। तो आ गया है आप सभी लोगों का क्या, तो आप सभी लोगों का प्यारे बच्चों आ गया है, ये जो है कमेंट आने लगे हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को तहे दिल से और आज की इस क्लास में, इस शानदार और बेहतरीन सी क्लास में आप सभी लोगों का प्यारे बच्चों स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग मानव जनन पढ़ रहे थे और ये प्यारे बच्चों आज की क्लास में आपका सोचो ये आखिरी क्लास है। ठीक है ना। आज प्यारे बच्चों हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रसव और दुग्ध श्रावण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कल की क्लास का रिवीजन अगर कुछ करना है तो कर लेते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन जल्दी से पूछिए भैया, पूछिए। नहीं तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों क्या, कि युग्मनज होता है ए, बी, सी और डी। ठीक है, युग्मनज क्या होता है प्यारे बच्चों? युग्मनज होता है अगुणित, या युग्मनज होता है प्यारे बच्चों द्विगुणित, या युग्मनज होता है प्यारे बच्चों त्रिगुणित, या युग्मनज होता है कोई नहीं। बताइए, तो जाइगोट कैसा होता है? ठीक है, चलिए, हाँ कमेंट क्या आ रहे हैं। आज देखो, आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे बता देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन टॉपिक को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों हम लोग को क्या करना होगा? इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें प्यारे बच्चों हमें इसका जवाब देना होगा। बताइए, और आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पूछना होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को, क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, कि कुछ भी जो मन करे वो भी तुम क्वेश्चन में टाइप कर दो, वो भी क्वेश्चन में तुम ऐड कर दो, नहीं। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है, युग्मनज कैसा होता है? चलिए, कमेंट आने लगे हैं भर भर के कि युग्मनज द्विगुणित होता है। एक बच्चा कह रहा है कि युग्मनज अगुणित होता है। प्यारे बच्चों गलत है। ठीक है ना। आज तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पूछ रहा है युग्मनज क्या होता है। पूरी कहानी खत्म होने को है और आज पूछ बैठे युग्मनज क्या होता है। युग्मनज से भ्रूण बना डाले, भ्रूण से बच्चा बना डाले, बच्चा बड़ा होकर के कक्षा 12 में पहुंच गया है, पढ़ रहा है, अमन सर की क्लास भी कर रहा है, फिर भी पूछ रहा है कि युग्मनज क्या होता है। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े नहीं होंगे, इस वजह से नहीं समझ आता, तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है ना। पिछली क्लास में आप लोगों ने सही तरीके से नहीं पढ़ा, या फिर पिछली क्लास के जो भी टीचर्स थे वो आपको सही तरीके से नहीं पढ़ाए, तो नहीं नॉलेज है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है ना। नहीं है तो नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि हमारे पास सही जानकारी नहीं है, तो अब हमें सही जानकारी प्यारे बच्चों क्या करनी है? लेनी है, सही सोर्स से लेनी है। प्यारे बच्चों देखो, पढ़ाई का मतलब पता है क्या होता है? पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से भी पढ़ लो। ठीक है, किसी से भी पढ़ लो, अपना टीचर बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना प्यारे बच्चों। ठीक है, जीवन में कोई भी आए आपसे पढ़ाना शुरू कर दो, उससे मत पढ़ना, कभी भी मत पढ़ना प्यारे बच्चों। ठीक है ना। कोई भी कहीं से उठ के आया सीधे तुमको आने लगा, हाँ प्यारे बच्चों मैं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ के आया फिर पढ़ा रहा है आपको, है ना, मत पढ़ना, जीवन बर्बाद कर देगा आपका वो। ठीक है, इसलिए ऐसे टीचर को सेलेक्ट करो, ऐसे टीचर को सेलेक्ट करो जिसमें सच में कुछ क्षमता हो। ठीक है, उसने कुछ किया हो। ठीक है, उसके पास नॉलेज हो, वो घूमा टहला हो। ठीक है, और ऐसे, क्योंकि देखो भारत में, भारत क्या मतलब बोलते हैं ना, एक कहानी आप लोग हमेशा सुनते थे, कोई नई बात मैं नहीं सुना रहा हूँ, सुनते होंगे कि जब जब यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाता है तो पढ़ाने लगता है, टीचर बन जाता है, इसलिए हर गली हर मोहल्ले में ज़्यादा टीचर हैं, बोलते हैं ना भाई, सुने हो ना, है ना। तो प्यारे बच्चों हम पैसा दे रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो हमें बेहतरीन बेस्ट फैकल्टी चाहिए। क्या चाहिए? बेस्ट फैकल्टी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, बेहतरीन चीज़ें चाहिए हमें, फालतू के लोगों के साथ बैठना भी नहीं है, फालतू के लोगों से हमें प्यारे बच्चों पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगुणित प्यारे बच्चों नहीं होता है, अगुणित नहीं होता है। युग्मनज क्या होता है? वो होता है द्विगुणित। ठीक है, एक बच्चा पूछा कि भैया पेट में बच्चा खराब कैसे हो जाता है? देखो खराब, ठीक है, पेट में कहते हैं ना, गर्भ उसका खराब हो गया, बच्चा 3 महीने का था, खराब हो गया। तो प्यारे बच्चों उसके खराब होने के कई रीजन है। ठीक है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय, है ना, उस समय सेक्सुअल संबंध नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बच्चे को चोट पहुंचती है, जो पेनिस होता है उससे बच्चे को चोट पहुंचती है। ठीक है, तो कई रीजन हो सकते हैं बच्चे के खराब होने के। अब ये डिपेंड करता है, ये तो डॉक्टर ही एग्जैक्ट आपको बता पाएगा कि बच्चा किसी कमी की वजह से खराब हुआ है। ठीक है, या फिर किसी और चीज़ की वजह से। प्यारे बच्चों जब गर्भधारण होता है ना, गर्भधारण में प्यारे बच्चों कैल्शियम आयन और आयरन का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी प्रेगनेंसी हो उस समय आपके शरीर में कैल्शियम आयन भरपूर मात्रा में हो, और ना हो तो उनको लेना चाहिए, उनको खाना चाहिए, कैल्शियम की पूर्ति। ठीक है, और जो आयरन है उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ करना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया। ठीक है भाई, अब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। अगला जो है पढ़ते हैं वो है हमारा प्रसव। ठीक है, बताइए। ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रसव। प्रसव मतलब क्या होता है? प्रसव मतलब होता है कि शिशु का जन्म होना। ठीक है ना। प्रसव मतलब क्या होता है बेटा जी? वो होता है गर्भाशय से, कहां से? गर्भाशय से शिशु का बाहर निकलना, बाहर निकलना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो प्यारे बच्चों प्रसव कहलाता है। ठीक है, जो गर्भाशय है, गर्भ में मान लो प्यारे बच्चों, मान लो यहां पर ये गर्भ है ना,
ये गर्भाशय है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शिशु है। अब ये शिशु क्या करे, बाहर निकलेगा, तो वो क्या होगा, वो कंडीशन जब ये बाहर की तरफ आता है तो वही कंडीशन होती है क्या, वही कंडीशन होती है प्रसव, ठीक है। वही कंडीशन क्या होती है, तो वही कंडीशन होती है आपकी प्रसव, ठीक है। वही कंडीशन जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्लियर है भाई, ठीक है, ठीक है। अब ये मानव में सहगर्भता की अवधि कितनी होती है, ठीक है, प्रसव या सहगर्भता भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लेना प्यारे बच्चों कि मानव में मानव में सहगर्भता की अवधि, ठीक है, सहगर्भता की अवधि लगभग में होती है प्यारे बच्चों, क्लियर नहीं होती, लगभग 9.5 माह लगभग 9.5 सहगर्भता की माह होती है, ठीक है। 9 महीना 9.5 महीना में क्या होता है, जो बच्चा है, जो शिशु है, उसका जन्म होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वो शिशु क्या करता है, वो शिशु बेटा जी जन्म लेता है, ठीक है ना। जब वो शिशु बाहर निकलता है, होती है जिसे जिसे प्यारे बच्चों गर्भावधि कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो जिसे गर्भावधि कहते हैं, ठीक है। इसको गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इस अवधि को, इस समय को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो इस समय को गर्भा अवधि कहते हैं, ठीक है। गर्भा अवधि को ही इंग्लिश में गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड, जिसको बोलते हैं गर्भावधि, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या बच्चे, इसको बोलते हैं गर्भावधि, गैस्टेशन पीरियड, ठीक है भाई। बताइए, ये क्लियर हो गया है ना, बताओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप हमें छोड़ के मत जाइएगा प्यारे बच्चों। मैं कह रहा ना भाई, तुम लोग भाई हो मेरे, ठीक है, जान हो मेरे, है ना। और ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा यार, तुम लोग को क्यों परेशान होते हो इतना, क्यों परेशान होते हो, कहीं नहीं जाने वाला भैया मैं, ठीक है। अपनी तरफ से कहीं मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। हाँ तो चलिए, फालतू में फिर टेंशन मत लीजिए, है ना भैया। सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो सब लोग की बात मत करो ना हमसे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, ठीक है, ये हुआ क्या आपका प्रसव, सहगर्भता, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिलीवरी के थ्रू वो बच्चा बाहर निकल रहा है, तो उसको हमने बोला, क्या बोला बच्चे, उसको बोला गैस्टेशन पीरियड, ठीक है, ठीक है। सहगर्भता के अंत में प्यारे बच्चों क्या होता है, गर्भाशय में अधिक संकुचन होता है, जिसके द्वारा गर्भ बाहर निकल आता है, ठीक है, ठीक है। देखो मान लो प्यारे बच्चों, मान लो ये आपका गर्भाशय है ना। ये एरिया क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये एरिया आपका गर्भाशय कहलाता है ना। ये एरिया क्या है, तो ये एरिया है आपका गर्भाशय, ठीक है। ये एरिया गर्भाशय के अंदर ही प्यारे बच्चों क्या है, तो गर्भाशय के अंदर ही बेटा जी क्या है, शिशु है, भ्रूण है, एम्ब्रियो विकसित होकर के शिशु बनाया, ठीक है। तो इस गर्भाशय में क्या होता है, इस गर्भाशय में संकुचन होता है, ठीक है। ये गर्भाशय की दीवार है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, है ना, ठीक है। तो इस गर्भाशय की दीवार में प्यारे बच्चों क्या होता है, संकुचन होता है, मतलब ऐसे संकुचन होता है, और संकुचन के द्वारा क्या होता है, जो बच्चा होता है इसको ऐसे शरीर से यहाँ से ऐसे, है ना, योनि के रास्ते बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये प्राकृतिक तरीका है। जो सर्जरी का तरीका होता है, काट के तुमने बाहर निकाल लिया, वो तो तुमने खुद से बनाया है, वो आर्टिफिशियल है। लेकिन प्राकृतिक तरीका क्या होता है कि इसमें संकुचन होता है, और वो संकुचन के दौरान क्या होता है, वो बेबी ऐसे ऐसे बेबी नीचे की तरफ ऐसे मूव करते हैं और शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो यही होता है प्यारे बच्चों क्या, यही होता है प्रसव, ठीक है, ठीक है। बताइए, ठीक है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, अगर इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे कि सहगर्भता के अंत में, ठीक है, किसके अंत में, सहगर्भता के अंत में, सहगर्भता के अंत में गर्भाशय में अधिक संकुचन होता है, ठीक, गर्भाशय में अधिक अधिक संकुचन होता है, ठीक है। जिससे जिससे संकुचन मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, मतलब मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। संकुचन का मतलब, एक बच्चा पूछ रहा है संकुचन क्या है, ठीक है, संकुचन क्या है है ना। संकुचन मतलब एक मूवमेंट, एक गति हो रहा है, ठीक है। और उस गति के द्वारा क्या हो रहा है, गर्भ शरीर से बाहर निकल रहा है, ठीक है, जिससे गर्भ, ठीक है, जिससे गर्भ शरीर से बाहर शरीर से बाहर शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, शरीर से बाहर निकलता है। इसी क्रिया को प्रसव यानी कि पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रसव, ठीक है। इसी क्रिया को क्या बोलेंगे बेटा जी, उसको बोलेंगे प्रसव यानी कि पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन में क्या होता है, प्रसव में क्या होता है, तो प्रसव में एक चीज याद रखिएगा, प्रसव के दौरान क्या होता है, वो होता है शिशु का जन्म, ठीक है।
प्रसव के दौरान क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों शिशु का जन्म होता है। ठीक है, शिशु क्या करता है, शिशु जन्म लेता है। ठीक है, किसके दौरान, प्रसव के दौरान। तो शिशु का जन्म किसके दौरान होता है प्यारे बच्चों, तो शिशु का जन्म होता है वो होता है प्रसव। ठीक है, प्रसव के द्वारा शिशु का जन्म होता है। बताइए भाई, जहां तक क्लियर है, क्लियर है भाई। इसको जिसको जिन लोगों को लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और प्यारे बच्चों, एक चीज और। जो प्रसव होता है, क्या होता है प्रसव, प्रसव कैसी क्रिया होती है, तो प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी। ठीक है, प्रसव क्या होती है, प्रसव, प्रसव जटिल तंत्री अंतःस्रावी, तंत्री अंतःस्रावी क्रिया है। प्रसव क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रसव जटिल, जटिल होती, काफी जटिल क्रिया क्रिया होती है, और तंत्री अंतःस्रावी क्रिया होती है। मतलब न्यूरो, ओ भाई सिट, मोबाइल गिर गया भाई, फूट गया क्या, वैसे फूटा तो नहीं अभी नहीं फूटा, ठीक है। तंत्री अंतःस्रावी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, न्यूरो एंडोक्राइन क्रिया होती है। तो जो प्रसव होता है, जो शरीर से गर्भ बाहर निकलता है, वो जो प्रसव है वो न्यूरो एंडोक्राइन क्रिया होती है। ठीक है, बताइए। ठीक है, और प्रसव का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो प्रसव का नियंत्रण प्यारे बच्चों, प्रसव का नियंत्रण, इसका जो कंट्रोल होता है वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से होता है। ठीक है, प्रसव का नियंत्रण ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नामक नामक हार्मोन से होता है। तो प्रसव को कौन नियंत्रित करता है, वो करता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्या करते हैं, प्रसव का नियंत्रित करते हैं। इसे इसे प्रसव हार्मोन्स भी कहते हैं। इस जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, ठीक, इसको प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को प्यारे बच्चों, ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बर्थ हार्मोन। ठीक है, प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछे एग्जाम में, ठीक है, कि प्रसव हार्मोन किसे कहते हैं, तो जवाब दे देना भैया ऑक्सीटोसिन को कहते हैं प्रसव हार्मोन। ठीक है ना, बताइए, है ना। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, एक चीज और, ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन निकलता कहाँ से, महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों, क्या कि ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, वो निकलता है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, निकलने वाला हार्मोन है। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब ये ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो ढेर सारी संकुचन होंगे यहाँ पर, और वो बच्चा क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, वो बच्चा शरीर से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर आएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और वही ऑक्सीटोसिन के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी, कॉन्ट्रेक्टाइल जो है संकुचन होगा। ठीक है, संकुचन होगा, और संकुचन के द्वारा ये बच्चा क्या करेगा, शरीर से प्यारे बच्चों बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिए भाई, यहाँ तक देखिए, बताइए क्लियर है, ठीक है ना, है ना। और एक चीज और ये समझ लेना, और प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होना है मान लो आपको, ठीक है, आपको नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति को प्रेग्नेंट होना है, उसके लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, तो प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आवश्यक होता है। याद रखना, उसको लिख लो, यहाँ पर लिख लो। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, आवश्यक है। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आवश्यक है। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए, किसके लिए बेटा जी, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आवश्यक होता है। ठीक है, ये चीज अब याद रखिएगा। ठीक है, बताइए, बताइए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी प्यारे बच्चों, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन ही जिम्मेदार है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ठीक है, और इसी ऑक्सीटोसिन को प्यारे बच्चों लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसी ऑक्सीटोसिन को, इसी ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, ठीक है, लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कौन सा लव हार्मोन होता है, लव हार्मोन किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन प्यारे बच्चों सेक्स के दौरान, ओवुलेशन के बाद, प्रसव यानी कि जन्म और स्तनपान के दौरान स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन कब स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, प्रसव के दौरान, और जब बच्चा दूध पी रहा होता है ना, दूध, लैक्टेशन पीरियड, उसमें भी ये ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। नोट डाउन करिए इसको अपने कॉपी में, फिर हम लोग प्यारे बच्चों क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए,
ठीक है। चलिए भैया इसकी हम फोटो एक खींच लेते हैं भैया, ठीक है। आ जाओ भाई, ये दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे हम आपको नीचे दिखा सकते हैं, इस साइड क्या है देखो, दिख रहा है नीचे, वहाँ पे मैं बैठता हूँ अक्सर उस जगह पे, उस एरिया पे। भाई अच्छा है ना भाई, अच्छा है ना, देखो। चलिए भाई, चलिए तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमने प्रसव के बारे में जानकारी ले लिया, ठीक है। हमने प्यारे बच्चों प्रसव के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, हमारा आता है अब जो है अगला टॉपिक, वो है प्यारे बच्चा दुग्ध श्रावण। क्या है? वो है दुग्ध श्रावण, ठीक है भाई। दुग्ध श्रावण, देखो जब जब शिशु जन्म लेता है तो माँ क्या करती है, दूध उसके मेमोरी ग्लैंड से, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का श्रावण होता है, ठीक है। उसके स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी दुग्ध श्रावण को हम लोग पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों लैक्टेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, तो इसी को बोलते हैं बच्चे लैक्टेशन, ठीक है। दुग्ध श्रावण कहते हैं ना लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड मतलब इस पीरियड में क्या हो रहा है, दूध का श्रावण हो रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। नींद तो नहीं किसी को आ रही है, हाँ बताइए, अगर किसी को नींद आए तो हमसे बता देगा भैया, ठीक है, हम उसे मारेंगे नहीं, ठीक है ना। देखो क्या होता है प्यारे बच्चों कि सहगर्भता के अंत में, ठीक है, सहगर्भता के अंत में, कब प्यारे बच्चों, तो सहगर्भता के अंत में मादा के स्तन ग्रंथियों से, कहां से प्यारे बच्चों, तो मादा के स्तन ग्रंथियों से, स्तन ग्रंथियों जिसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड से, ठीक है, मेमरी स्तन ग्रंथियों से दुग्ध यानी कि मिल्क का श्रावण होता है, ठीक है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो दूध का श्रावण होता है, मिल्क का श्रावण होता है, ठीक है। स्तन ग्रंथियों से जब प्रसव सहगर्भता के अंत में, जब शिशु बाहर निकल जाता है, प्रसव हो जाता है, उसके बाद वहां से दूध का श्रावण होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। दूध का श्रावण होता है, इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, तो इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दुग्ध श्रावण लैक्टेशन, ठीक है ना। तो जो मानव माता का, जो माता जो होती, मतलब जैसे शिशु है, जो शिशु जन्म लिया, उसकी वो मदर हुई, मानव माता है ना, माता। तो माता का जो प्रारंभिक समय का दूध होता है, जो पहली बार जो दूध निकलता है गाढ़ा पीला रंग का, ठीक है, पहली बार जो प्यारे बच्चों जो दूध निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि दुग्ध श्रावण में, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कि दुग्ध श्रावण में, ठीक है ना, दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों में निकलने वाले दूध को खीस कहते हैं, खीस, ठीक है। इसी को इंग्लिश में प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं खीस यानी कि कोलेस्ट्रम, ठीक है। मान लो आज डिलीवरी हुई है, क्या हुई है, आज प्यारे बच्चों डिलीवरी हुई है, ठीक है। और उस डिलीवरी के दौरान, जैसे आज डिलीवरी हुई है, अब आज के डिलीवरी के बाद जो कल परसों 2-3 दिन बाद दूध निकलता है, ठीक है, तो जो पहली बार जो दूध निकलता है वो गाढ़ा रहता है, ठीक है, पीला कलर का होता है, गाढ़ा होता है, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कोलेस्ट्रम, हिंदी में बोलते हैं खीस, ठीक है ना। कहते हैं ना खीस मत निकालो, है ना, क्या करो प्यारे बच्चों, खीस मत निकालो, ठीक है ना। अब इस खीस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस खीस में अनेक प्रतिरक्षी होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, इस खीस में अनेक प्रतिरक्षी होते हैं, क्या होते हैं, तो इस खीस में अनेक प्रतिरक्षी होते हैं जो शिशु को, ठीक है, जो इन्फेंट है, जो बेबी है, जो शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, जो शिशु को प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये शिशु को प्रतिरक्षा प्यारे बच्चों प्रदान करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। शिशु को क्या करेंगे, इन्फेंट को प्रतिरक्षा प्रदान करने का ये काम करते हैं, ठीक है ना। और जब ये बच्चा दूध पीता है तो इसके अंदर प्रतिरोधी क्षमता आ जाती है, ठीक है, क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रतिरोधी क्षमता आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, शिशु के अंदर, जो शिशु है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, प्रतिरोधी क्षमता होगी, क्या होगी, प्रतिरोधी क्षमता होगी। और ये प्रतिरोधी क्षमता कब होगी, जब ये खीस को पिएगा, खीस मतलब पहला जो दूध है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम,
ठीक है। कोलेस्ट्रम, खीस को जो पहली बारी, है ना, मानव अपनी मदर का दूध जो पहली बारी पिएगा वो थोड़ा सा इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग रहती है, हेल्दी रहता है ना, ये सब भी जो है मैटर करते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं है ना, है ना, अगर आप बीमारी मर रहते हैं, मुझे रहते हैं, तो चांसेस है कि आपने बचपन में, है ना, जो अपनी माँ का दूध नहीं पिया है ना, मदर मिल्क। अब प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। और आजकल क्या होता है कि जो आज मतलब बहुत कम जगहों में कि जो मानव माता होती है, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, तो जो मानव माता है वो मानव माता अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। वो मानव माता क्या करती है, बच्चा वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, वो पैकेट वाला दूध पिलाती है। क्या पिलाती है, पैकेट वाला दूध पिलाती है। फिर बचवा क्या होता है, बचवा फिर बारी बारी से बीमार होता है, ठीक है। इसलिए वो पैकेट वाला दूध पे प्यारे बच्चों इतने ज़्यादा प्रतिरक्षा तो वो नहीं होते हैं, प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, जितना उसको जो है ज़्यादा भाव दिया जाता है, बनाया जो है पिलाया जाता है। जब मैं हॉस्पिटल में था प्यारे बच्चों, तो मैं देखता था जब डिलीवरी होती थी, डिलीवरी होने के तुरंत बाद आदमी जाता था डिब्बा खरीद लाता था, फिर उसको थोड़ा थोड़ा देने लगता था। हाँ भाई, उसको दूध पिलाओ, ठीक है। फिर आपके घर में खाना बनता है, उसे खाना खिलाओ, धीरे धीरे थोड़ा सा खिलाओ, चावल के 2 दाने खिला दो, ठीक है, दाल थोड़ा सा पीस के खिला दो, रोटी कैसे थोड़ा सा बिल्कुल इतना लो मीन के खिला दो, है ना। लेकिन नहीं, लोग उसको पता नहीं क्या क्या पिलाते रहते, चम्मच से घुट्टे टाइप को पिला दो, बस पिला दो। तो पैकेट की चीज़ें खाना नुकसान करती है, क्योंकि वो बनाई गई हैं, बनाई गई चीज़ें जो भी है ना प्रोसेस्ड फूड होता है वो नुकसान करता है, ठीक है। बताइए, है ना, एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के कुछ आरंभ दिनों में, जैसे जैसे ये शिशु है ना, प्रसव के प्रारंभिक दिनों में उसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। प्रसव के शिशु को प्रसव के प्रारंभिक दिनों में, ठीक है, प्रसव के प्रारंभिक दिनों में शिशु की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। शिशु की देखभाल क्या करनी चाहिए प्यारे बच्चों, करनी चाहिए, ठीक है। और इसकी शिशु की देखभाल के लिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप भैया डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो, ठीक है, डॉक्टर से सलाह ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो डॉक्टर से सलाह ले लो भाई, ठीक है, कि हम कैसे शिशु को सही से उसकी देखभाल, कैसे उसकी सही से केयर कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए, यह क्लियर हो गया, है ना। बताइए, है ना, कोलेस्ट्रम कहते हैं, ये ई नहीं है प्यारे बच्चों, यार देखो ई लिखा हुआ, एक बच्चा सही बोला, ठीक है, भूल गया था भाई हम, ठीक है, कोलेस्ट्रम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। यहाँ पर भी लिखो, सही कर लीजिएगा, है ना। अरे यार सिट, मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो गया, बोल सही रहते हैं, ठीक है, हाँ, कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। मिस्टेक हो, लिखने में मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, ये क्लियर हो गया, बताइए, है ना। ठीक है, चलिए, इसमें हम एक चीज़ आपको और बता दें, ठीक है, ठीक है ना। इसमें और दुग्ध श्रावण के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में, ठीक है ना। दुग्ध श्रावण के लिए उत्तरदायी हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो दुग्ध श्रावण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो दुग्ध श्रावण के लिए प्यारे बच्चों उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दुग्ध श्रावण के लिए प्यारे बच्चों ऑक्सीटोसिन भाग लेता है, ये याद रखना, ठीक है। दुग्ध श्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन भाग लेता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहां से निकलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके बताओ भाई, सभी लोग बताओ, ठीक है, ठीक है। दुग्ध के श्रावण के लिए प्यारे बच्चों, और दुग्ध के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ठीक है, फटाक से बताओ भाई, सभी लोग बताओ, कौन सा हार्मोन है, कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। और प्यारे बच्चों क्या होता है दुग्ध उत्पादन के लिए, ठीक है, दूध के उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स, ठीक है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आवश्यक होता है, ठीक है। तो दुग्ध के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन्स आवश्यक है, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स आवश्यक होता है, ठीक है। समझ लो, दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, दूध का प्यारे बच्चों प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, दूध का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब दूध का प्रोडक्शन होता है तो इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, तो इस प्रोसेस में जो एंजाइम भाग लेता है वो भाग लेता है आपका प्रोलैक्टिन, ठीक है। कौन सा एंजाइम भाग ले रहा होता है, तो वो भाग ले रहा होता है प्यारे बच्चों प्रोलैक्टिन, ठीक है। और दुग्ध श्रावण के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, तो वो प्यारे बच्चों उत्तरदायी होता है आपका कौन सा, तो वो उत्तरदायी है आपका जो है ऑक्सीटोसिन।
बताइए भाई, क्लियर हो गया? और हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हुई होंगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बताइए भाई। ठीक है, ठीक है। दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया होती कहाँ पर है? ठीक है, दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो याद रखना कि दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया, प्रक्रिया प्यारे बच्चों कहाँ पर होती है? तो दुग्ध श्रावण की जो प्रक्रिया होती है वो सभी मादा स्तनधारियों में होती है। दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया कहाँ होती है? सभी मादा स्तनधारियों में होती है। ठीक है, और बस ये लैक्टेशन के बाद नहीं, चैप्टर हमारा क्या हो गया? चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर क्या होता है प्यारे बच्चों? खत्म हो जाता है। ठीक है, बताइए, बताइए भैया। ठीक है, स्तन ग्रंथियों से दूध का उत्पादन प्यारे बच्चों गैलेक्टोजेनेसिस कहलाता है। याद रखना, याद रखना। स्तन ग्रंथियों से, कहां से प्यारे बच्चों? कहां से? तो स्तन ग्रंथियों से। ठीक है, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का उत्पादन गैलेक्टोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, दुग्ध का उत्पादन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? गैलेक्टोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए भैया, यहां तक अब सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी से फटाक से आप सभी लोग कमेंट करके आप बता दीजिए भैया। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, बताइए, दुग्ध श्रावण को कौन उद्दीपित करता है? कौन सा हार्मोन दुग्ध श्रावण को उद्दीपित करता है? तो वो करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है ना, है ना। दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन वो होता है? वो होता है प्रोलैक्टिन प्यारे बच्चों। ठीक है, बताइए। ठीक है भाई, क्या लिख रहे हो भाई? मतलब कुछ भी, हाँ, मतलब मस्ती कर रहे हो यहाँ पे, हाँ। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, बिल्कुल प्यारे बच्चों। हाँ, एक जरूरी बात, एक जरूरी बात, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है निकलता कहाँ से है? ठीक है, जो आपका ये देखो, इसको लिखेंगे ऐसे, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है भाई? है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स प्यारे बच्चों निकलता है आपका, है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्रावित होता है कहाँ से? वो स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से प्यारे बच्चों? पीयूष ग्रंथि से, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो करती है प्यारे बच्चों, वो करती है आपको, है ना, बताइए, है ना, ये होता है। तो प्यारे बच्चों, जब शिशु पैदा होता है ना, जब बच्चे का निर्माण होता है, शिशु बनता है, शिशु जो है जन्म लेता है, तो शिशु को प्यारे बच्चों जो जो मानव माता का जो दूध होता है, ठीक है, माताओं को क्या करना चाहिए? है ना, माताओं को, मदर्स को क्या करना चाहिए? अपने शिशु को बच्चे को क्या करना चाहिए? स्तनपान करवाना चाहिए। ठीक है, स्तनपान। ठीक है, मतलब वो उसको दूध पिलाना चाहिए, ढेर सारा बच्चा दूध पिए। ठीक है, ढेर सारा दूध क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? पिलाना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा? इससे जो स्तनपान जब शिशु करेगा तो उसके शरीर में, ठीक है, यहाँ से कॉपी हो गई है, कॉपी, है ना। अब देखना, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे भाई, ये कंट्रोल भी हो ही नहीं रहा, कैसे होगा भाई? टेस्ट नहीं हो रहा यार। चलिए इसे समझा देते हैं। इसे समझा देते हैं कि जो शिशु होता है, शिशु को जब माताएं स्तनपान करवाती हैं तो उनके जो स्तनपान में एंटीबॉडीज होते हैं बहुत ढेर सारे। ठीक है, और ढेर सारा न्यूट्रिशन होता है, आहार होता है। वही आहार बच्चा लेता है और वो बच्चा क्या होता है? हेल्दी रहता है। ठीक है, हष्ट पुष्ट रहता है, मजबूत रहता है, स्ट्रांग बेबी रहता है वो। ठीक है, इसलिए दूध को पिलाना चाहिए। और एक चीज़ और, जब महिलाओं में दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जब बच्चा दूध पी रहा होता है ना, तो उस दौरान क्या होते हैं? पीरियड्स रुक जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। प्रेगनेंसी जैसे वो जो है, सॉरी प्रेगनेंसी बोल दिया हम, पार्चुरेशन के बाद, प्रसव के बाद, प्रसव जब हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद 3-4 महीना 6 महीना तक ये जो है क्या होता है कि जो आपका वो होता है, पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो नहीं स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये जो चैप्टर था प्यारे बच्चों आपका मानव जनन, ठीक है, ये चैप्टर क्या है आपका? मानव जनन, ये हुआ प्यारे बच्चों खत्म। मानव जनन का क्या हुआ? वो हुआ द एंड। बहुत दिन से आप सभी लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, और आप सभी लोग आज प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोग अकेले बैठ करके, ठीक है, आज सभी लोग आज प्यारे बच्चों अकेले बैठ करके अपने खुद का एनालिसिस करना। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सेल्फ एनालिसिस। ठीक है,
सेल्फ एनालिसिस करना और देखना कि अभी तक तुमने सिर्फ एक चैप्टर से कितने चैप्टर पढ़ा है। एक चैप्टर से तुमने बेटा सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ा है। एक चैप्टर से सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ा है और तुमको समझ में आ गया होगा कि एक चैप्टर से 3 चैप्टर पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है, तुम्हें समझ में कितना आया है, ये अब तुम्हें प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। तो खुद का एनालिसिस प्यारे बच्चों जरूर करना, ठीक है, ताकि देखो ना तुम कितने गहरे पानी में हो, है ना। अपना एनालिसिस करना चाहिए, जीवन में हमेशा करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जब भी है ना पढ़ना, तो देखो जैसे मतलब मैं हमेशा कहता रहता हूँ आसान है पढ़ना पढ़ाना, ज़्यादा कोई बहुत कठिन काम थोड़ी नहीं, बहुत आसान काम है। किताबों में लिखा है, ठीक है, उसी को हम उठाएं बस पढ़ना पढ़ाना शुरू, ठीक है, बहुत आसान काम है। ठीक है, लेकिन आपको एनालिसिस करना होगा कि मेरे अंदर कितनी नॉलेज इकट्ठा हुई है, मैंने कितना जाना, मैंने कितना समझा, मेरे को कितना याद हुआ है। ये सब आपको एनालिसिस खुद का करना होगा, क्योंकि जीवन आपको जो है अच्छा बनाना है, जीवन आपको सफल बनाना है, सफलता आपको पानी है। तो अगर आपको पानी है तो प्यारे बच्चों मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। मेहनत तो मैं करने तो आऊँगा नहीं प्यारे बच्चों, मेहनत क्या करना होगा, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जिसमें देखो बेटा, जिसने जीवन में मेहनत किया है, ठीक है, जिसने दिन रात एक करके अपने सफलता के पीछे जितने भी लोगों ने भागे हैं ना, यकीन मानो सभी लोग सफल हुए हैं। ठीक है, सभी लोग प्यारे बच्चों क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर तुम्हें सफलता सच में पानी है तो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, कि खुद को देखो कि तुम कितने गहरे में पानी में हो। ठीक है, खुद को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में लोग खुद को नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरे लोग को बहुत देखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है ना, वो बहुत देखते हैं। वो मत देखो बेटा। ठीक है, वक्त तुम्हारा निकल रहा है, आज वक्त तुम्हारा खराब है, तो इस वक्त को सही करके दिखाओ। ठीक है, और उस वक्त को सही करना आपको ही पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप टाइम वेस्ट करते रहे इसी तरह 1 दिन 2 दिन, है ना, 1 घंटे से, तुम तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का समय देते हो। ठीक है, सिर्फ 1 घंटे, ओनली 1 आवर्स। ठीक है, और उस 1 घंटे के लिए मैं सोचता हूँ कि उस 1 घंटे में मैं आपके लिए क्या ऐसा कर दूं कि उससे आपके जीवन में इंपैक्ट पड़े भाई। ठीक है, उससे आपका जीवन अच्छा बने। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ और हमेशा आप लोगों को बताने का, समझाने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि जब ये बैच शुरू हुआ था तो मैंने आपसे एक वादा किया था। ठीक है, पहला वादा ये था कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। दूसरा वादा ये था कि जब भी आप गिरोगे, जब भी आप डिमोटिवेट होगे, आपका बैकलॉग लगेगा, आप उदास होगे, ठीक है, आप डिप्रेस्ड होगे, ठीक है, तब मैं आपके सामने हमेशा खड़ा रहूंगा। और प्यारे बच्चों, मैं अपने वादे पर, है ना, कायम हूँ और हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, रहूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कुछ बड़ा करना है अपन लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास से आप सभी लोगों से विदा लेंगे, और बाकी की क्लासेस अब जो कल से क्लासेस होंगी, वो कल से क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होंगी। ठीक है, तो यूट्यूब पर होगा प्यारे बच्चों MCQ की क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास होगी, वो होगी प्यारे बच्चों MCQ की क्लास होगी। ठीक है, तो अब यूट्यूब पे मिलते हैं 1 बजे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और तैयार रहिएगा कल के लिए। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा प्यारे बच्चों, और अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।